बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों मेरी ये जो टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ हैं जो कि मेरे 3.2 सोलर सिस्टम के साथ मुंसलिक हैं, इनको मेरे पास 2 साल हो गए हैं। वैसे ये 3.5 या 4 साल पुरानी बैटरीज़ हैं। तो अभी अपना बैकअप टाइम इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपके साथ भी कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन हो जाए। तो अब होता क्या है कि ये रात को 8-9 बजे बंद हो जाता है सिस्टम मेरा। और मैंने जब चेक किया है तो इन बैटरीज के 12 सेल में से एक सेल में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। अच्छा, अब दिसंबर का महीना चल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि ये दिसंबर जनवरी तक ये मुझे थोड़ा सा बैकअप टाइम और दे दें, क्योंकि अभी पंखे नहीं चल रहे होते हैं, सिर्फ लाइट्स का लोड होता है। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब रहा। तो वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो अभी आप इन सेल्स को भी देख पा रहे होंगे कि ये बाकी सेल्स में आपको छोटे छोटे बुलबुले नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इस सेल में जिसमें फॉल्ट है ये देखें आपको बिल्कुल साइलेंट नज़र आ रहा है। और मैं अभी आपको ग्रेविटी मीटर से भी चेक करके बता रहा हूँ। मैंने बाकी सेल्स को चेक कर दिया है, बस सिर्फ 2 सेल्स आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पर। जैसा कि ये देख रहे हैं सेल, इसकी ग्रेविटी बिल्कुल सही है। ये देखें ये तकरीबन येलो तक पहुँच चुका है। और जिस सेल में फॉल्ट है जो कि चार्ज नहीं पकड़ रहा है, ये देखें ये रेड इंडिकेशन है। तो मैंने और कुछ नहीं किया, इसमें से इसी हाइड्रोमीटर के ज़रिए मैंने ये सारा पानी निकाल दिया है। इस सारे पानी को निकालने के बाद बाकी सेल्स में से थोड़ा थोड़ा पानी मैंने इस एक सेल में भरा और बाकी सेल्स में फिर डिस्टिल वाटर डाल के इसको मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है। और इसके साथ मैंने इक्वलाइजेशन को इमीडिएटली ऑन कर दिया है। वैसे ये सारी तफसील मैं अपनी सोलर सिस्टम की वीडियोस में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इमीडिएटली मैंने इसको ऑन कर दिया है। और अभी आप देख भी रहे होंगे कि बाकी सारे सेल्स में कुछ ना कुछ बुलबुले निकल रहे हैं, लेकिन ये सेल अभी भी आपको बिल्कुल खामोश नज़र आ रहा है। तो अब देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ कामयाब हो जाए, कभी कभार हो भी जाती है, लेकिन ये बैटरीज अपनी लाइफ पूरी कर चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि ये अब बिल्कुल ही नहीं हो जाएगी, इस तरह कभी भी नहीं होता। हाँ, कुछ वक्त के लिए ये आपको सहारा दोबारा दे सकती है, लेकिन आपने ये जहन बनाना है कि बैटरी जब अपना टाइम पूरा कर दे तो फिर आप बेहतर ये है कि चेंज कर दे। और जनाब इस वक्त ये आप फाइनल रिज़ल्ट इसकी देखें जो कि 6 दिन के बाद की है। अच्छा, एकदम से इसने ये चार्जिंग नहीं पकड़ी थी, सेल ने तकरीबन 6 दिन लग गए थे। और यहाँ 24.5 वोल्ट पे बैटरी चार्ज है। और ये देखें कि ये 8 एम्पेयर या फिर एकदम से 2 एम्पेयर पर क्यों आ जाती है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसकी वजह क्या है। और जनाब इस वक्त टाइम की बात करें तो 10:15 बज रहे हैं रात के। और ये वो रीज़न है जनाब जिसकी वजह से ये अपने एम्पेयर्स बढ़ा रही थी, ये इंक्यूबेटर की वजह से, जिसमें ये लाइट लगी हुई है जो कि ऑन ऑफ होती है। ये देखें अभी ऑफ हो गई लाइन। तो बहरहाल हमारा ये तजुर्बा कामयाब रहा। अब ये सारी रात में इंक्यूबेटर बंद नहीं होता, क्योंकि अगर इंक्यूबेटर बंद हो जाएगा तो फिर चूज़े या अंडों को नुकसान हो सकता है। तो जनाब इसकी अब 1 हफ्ते बाद मैं आपको रिज़ल्ट चेक कराता हूँ कि इसकी ग्रेविटी कहाँ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग अभी पकड़ रहा है। लेकिन याद रखें दोस्तों, ये मुस्तकिल हल नहीं है, ये आर्जी हल है। कभी कामयाब होता है, कभी नहीं होता। और अगर आपके पास एक बैटरी है तो इस तरह का मीटर आप एक परचेज़ कर लें, ये 200 से 250 रुपये में आराम से मिल जाता है। और अगर सोलर सिस्टम आपके पास लगा हुआ है और एक से ज़्यादा बैटरीज़ हैं तो फिर इस मीटर के साथ साथ एक बैटरी टेस्टर आता है। मैं अपनी अगली वीडियोस में कोशिश करूँगा कि बैटरी टेस्टर को यूज़ करने का तरीका और अपनी बैटरीज़ की हिफाजत आप घर पर ख़ुद किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा बैटरी वाटर के ऊपर भी मैं थोड़ी सी मालूमात जमा कर रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा अपनी अगली वीडियोस में जल्द से जल्द ये सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करूँ। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।